आज का हमारा जो टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो निज़ाम निज़ाम होता है। इसमें ये होता है कि जो खाना हम खा रहे होते हैं वो खाना किस तरह से हजम होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है जो खाना हम लोग खाएंगे वो कॉम्प्लिकेटेड फूड होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड कहते हैं। अब वो कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो डायरेक्ट मैदे में नहीं जा सकता, तो ये क्या होता है, स्मॉल पीसीस में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ब्रेक डाउन होने के बाद फिर इसमें से जितने भी न्यूट्रिशन है या फिर प्रोटीन है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है। अभी जैसे कि इंसानी जिस्म है, उसको कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है, अब उस गाड़ी को चलने के लिए क्या चीज दरकार होगा? पेट्रोल, डीजल, मतलब फ्यूल चाहिए होगा। ठीक है, गाड़ी को चलना है तो उसके लिए उसको ईंधन की जरूरत होगी, तभी वो चल सकता है। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, अगर उसको वर्क करना है तो वर्क करने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी कहाँ से आता है? फूड से आता है। ठीक है, हमारे फूड में बहुत तरह के मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर है, स्टार्च है, लिपिड्स है, ये सारी चीजें जो है वो एनर्जी के दौरान काम आती है। ठीक है, अब जो फूड हम खा रहे होते हैं वो फूड ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाता है, फिर जहां पर जरूरत होती है जिस ऑर्गन को, वो वहां तक एनर्जी पहुंचता है। ठीक है, इंसानी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जैसे कि हमारे नेल्स का ग्रोथ होना, हेयर का ग्रोथ होना या बॉडी का ग्रोथ होना। ठीक है, इन सब चीज के लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी फूड से मिलती है। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन पहले हम लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों पर कंसिस्ट होता है। सबसे पहला हमारा आता है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, दो चीजें होती है, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में कुछ ऑर्गन्स आते हैं, उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में भी कुछ ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि लीवर है, पैनक्रियास है, और अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो हमारे पास ऑसोफेगस आ जाएगा, स्टमक आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हमारे पास फूड है, वो फूड हम कैसे खाएंगे? मुंह के जरिए। ठीक है, तो मुंह वाला जो हिस्सा है ये हमारा ऑरल कैविटी होता है। क्या होता है? ऑरल कैविटी। ऑरल कैविटी दो चीजों पर कंसिस्ट होता है, एक हमारा अपर जो होता है और एक लोअर जो होता है, मतलब ऊपरी जबड़ा और निचला वाला जबड़ा। ठीक है, और दोनों जबड़ों में हमारे पास क्या होता है? दांत होते हैं। क्या होते हैं? दांत। अभी हम फूड का निवाला लिया, ठीक है, कोई सा भी मेल है, उसका निवाला उठाया और उसे मुंह में डाला। ठीक है, अब जबड़ों का काम क्या होता है? जबड़े में जो दांत अटैच होते हैं उनका काम होता है कि खाने को चबाना। ठीक है, तो दांत का काम होता है चिंग या फिर क्रशिंग ऑफ फूड। ठीक है, दूसरी चीज क्या है हमारे पास? हमारे मुंह के अंदर जो है ना, यहाँ पर होता है स्लेवरी ग्लैंड। क्या होता है? स्लेवरी ग्लैंड। ये तीन होते हैं, ठीक है, और दो दो के पेयर में होते हैं। दो स्लेवरी ग्लैंड इस साइड होते हैं, दो हमारे इस साइड होते हैं और दो हमारे यहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये सलाइवा सीक्रेट कर रहे होते हैं। क्या करते हैं? सलाइवा। ठीक है, जिसे हम थूक कहते हैं। ठीक है, थूक देखना बाज औकात यहाँ से निकल रहा होता है, फिर यहाँ निकलता है या फिर यहाँ से निकलता है। ठीक है, थूक का काम क्या होता है कि खाने को सॉफ्ट बनाना, खाने को सॉफ्ट बनाना। और दांत का काम क्या होता है? तीत का काम क्या होता है? चबाना। ठीक है, फूड को क्रश करना। और सलाइवा का काम क्या होता है? सलाइवा का काम क्या होता है? जो भी फूड हमारे मुंह में है उसे सॉफ्ट करना, ताकि वो हम इजिली अंदर स्वॉलो कर सके, मतलब निगल सके। ठीक है, सबसे पहला काम आ गया दांत का कि खाने को चबाना, उसको ब्रेक डाउन करना। ठीक है, डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जैसे निवाला हम मुंह के अंदर दाखिल करते हैं और डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। दांत जो है वो खाने को चबाता है, ब्रेक डाउन करता है। सलाइवा जो है वो खाने को नरम करता है, ठीक है, वो इजिली निगल सके। ठीक है, ऑरल कैविटी में कितनी चीजें आ गई है? दो चीजें आ गई हैं। ठीक है, एक तो हमारा टंग आ गया और दूसरा हमारा तीत आ गया। ठीक है, तीत वाला जो हिस्सा है उसको हम क्या कहेंगे? तीत और जबड़ा, दो चीजें हैं। ठीक है, और दूसरा क्या हमारे पास? टंग है। टंग का काम क्या है? सलाइवा सीक्रेट करना। और तीत का काम है कि फूड को क्रश करना। ठीक है, अभी यहाँ पर निवाला बन गया, नरम हो गया। अब यह कहाँ जाएगा? हमारे हलक पे आएगा। कहाँ पर आएगा? हलक पे। ठीक है, अभी मुंह से जो एसोफेगस के दरमियान वाला जो हिस्सा होता है उसको फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है ओसोफेगस की नाली को और मुंह को अटैच करता है, आपस में जोड़ता है। ठीक है, अभी यहाँ से हमारा सबसे पहला जो आता है वो आता है ओसोफेगस। क्या आता है? ओसोफेगस। ठीक है, ओसोफेगस को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं या फिर फूड पाइप भी कहते हैं, मतलब खाने की नाली। अच्छा, यहाँ पर ना दो नालियां होती है, एक हमारी सांस की नाली होती है जिसको हम ट्रेचिया कहते हैं, उसके बराबर में जो है, ठीक है, हमारे पास होता है ओसोफेगस। दो नालियां होती है।